लेकिन जाने से पहले एक बार इसके दर्शन भी कर लो। भाई ये क्या? ये तो तुम्हारी शादी की फोटो है। कितनी प्यारी लग रही हो तुम। हाय, पर तुम्हारा दूल्हा, इसने तो अपना चेहरा किसी को दिखाया ही नहीं था। पर चलो कोई बात नहीं, तब नहीं दिखाया तो अब इसकी मुंह दिखाई कर देते हैं। दिखाओ तुम्हारे भाइयों। बकवास बंद करो लाली। ये तस्वीर तो हम नहीं 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 नहीं, ये तस्वीर मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर ये तस्वीर मैंने तुम्हें दे दी तो चौहान परिवार को शगुन कैसे मिलेगा? लाली खबरदार, जब तुमने ये तस्वीर हमारे भाई को दिखाई तो हम लाली तो नहीं देंगे। दीवू का बुखार तो बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर को फोन लगा कि नहीं लगा? नहीं माँ, उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। आप दीवू का ध्यान रखिए, मैं उन्हें लेकर आता हूँ। दीवू, अरे सुनहरी, डॉक्टर जब आएगा तब आएगा। अब हमें ही कुछ करना चाहिए, वरना दिव्यासा का बुखार बढ़ भी सकता है ना। हाँ जीजी, हम भी यही सोच रहे हैं, क्या करें। हाँ, एक पुराना नुस्खा है, पर पता नहीं उससे दीवू का बुखार कम होगा या नहीं। हाँ तो माँ हमें बताइए, हम करेंगे। जल्दी करिए, कुछ होगा तो नहीं लगो। हमें दीवू को आइस बात देना है। हमारी दादी ने बताया था कि जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर बर्फ वाले पानी में बैठती है तो बच्चे के शरीर का तापमान अपने आप कम होने लगता है, और वहीं माँ के शरीर का तापमान बच्चे को ठंड नहीं लगने देता। मृदुला, दीवू को लेकर पानी में बैठ जाओ। मैं नहीं कर पाऊंगी माँ, मुझे फ्रॉस्ट बाइट हो जाता है। एक मिनट में मेरे पैर और उंगलियां फूलने लग जाती हैं। मुझसे नहीं होगा। कोई बात नहीं मृदुला, हम दीवू को लेकर बैठ जाते हैं। ला मम्मी रुकिए, आपको तो बीपी की प्रॉब्लम है ना, हम जाते हैं, आप रुकिए। नहीं नंदिनी, कल तुम्हारी शादी है, हम कह रहे हैं ना हम चले जाते हैं, तुम बीमार पड़ जाओगे। लाओ माँ, आप परेशान मत होइए, दीवू को लेकर हम बर्फ के पानी बैठते हैं। नहीं नहीं अनमोल, तुम्हारी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है, हमें जाने दो। कोई बात नहीं माँ, इस समय में सिर्फ और सिर्फ दिव्यासा के बारे में सोचना चाहिए। हमें इसका बुखार जल्दी उतारना होगा। मृदुला,
मैं बर्फ वाले पानी में नहीं बैठ सकती, इसीलिए इसका फायदा भी अनमोल ले रही है। रजत, अरे वाह, यहाँ तो मैं आने से पहले ही इलाज शुरू हो चुका। पर आप लोगों ने अच्छा किया, क्योंकि ये फीवर कम करने के लिए बेस्ट उपाय है। दिव्यासा को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हर कोशिश नाकाम होगी लाली। तुम्हारे इस घर से निकल जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लाली, तुम हमें कितनी भी धमकियां दे लो, लेकिन तुम्हारा सच हम सबके सामने जरूर लाएंगे। अनमोल, बेटा तुम्हारी बहुत तबीयत खराब हो रही है, तुम बाहर आ जाओ। चलो। डॉक्टर साहब, एक बार टेम्परेचर चेक कीजिए ना। जी बिल्कुल। दिव्यासा का टेम्परेचर कम तो हुआ है, पर उसे थोड़ा और समय लगेगा नॉर्मल होने में। अगर आप ऐसे ही ठंडे पानी में बैठी रही तो आप जरूर बीमार पड़ जाएंगे, इसलिए आप प्लीज बाहर आ जाइए। हाँ अनमोल, तुम बाहर आ जाओ, मैं दीवू को लेकर बैठता हूँ। नहीं नहीं नहीं, आप सब हमारी चिंता मत कीजिए। जब तक दीपू का बुखार नहीं ठीक हो जाता, तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। अमू, क्या वो ये क्या बोल रही हो? मैं रख देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से दिव्यासा का बुखार चेक कर लीजिए। गुड, अब इसका टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है। अनमोल, आप बाहर आ सकते हैं। मृदुला, दीवू को ले लो। हमू, हमू, हमू। दीवू, दीवू, बेटा आप ठीक हो? यस डॉक्टर। मृदुला, इसे जल्दी से लेकर जाओ और कपड़े चेंज करो इसके। जल्दी। अनमोल, अनमोल, आराम से। रमन जी, अब खड़े क्यों हैं? तो ले लेकर आइए जल्दी। अनमोल, हमू, हमू, अनमोल, हमू। अनमोल, अनमोल, ये तो बिल्कुल ठंडी हो गई है। ओ अनमोल, रमन, तुम उसकी इतनी केयर क्यों कर रहे हो? ओ कम ऑन लाली, उस बेचारी की हालत दिख नहीं रही क्या तुम्हें? वैसे उसने मेरी प्रिंसेस की जान बचाई है, सो प्लीज। मम्मी, ये लीजिए। चलो बेटा, उठ जाओ। चलो कमरे में चलो अपने।
आराम से। इस अनमोल का रंग रजत के साथ साथ रमन पर भी चढ़ रहा है। इस चुईया को भी इसने ठीक कर दिया है, जो मेरा सच कभी भी बोल सकती है। पिछले जन्म में जरूर हमने अच्छे कर्म किए हैं जो हमें अनमोल जैसी बहू मिली। माँ, अनमोल को अभी भी ठंड लग रही है। नंदिनी, तुम जाकर एक ब्लैंकेट और ले आओ, और हाँ, एक शॉल भी ले आना। जी जल्दी। डॉक्टर साहब, मुझे अनमोल की बड़ी चिंता हो रही। कोई ऐसी मेडिसिन लिखिए ना जिससे वो जल्दी से ठीक हो जाए। जी जरूर। विद्यासा रुको। चाची आप ठीक हो? हाँ छोटा पैकेट, थोड़ी ठंड लग रही है। मैं आपको हक करती हूँ, फिर आपको ठंड नहीं लगेगी। समझ नहीं आता, हर बार सब कुछ अनमोल के पाले में कैसे चला जाता है। रजत जी, दिव्यासा और अनमोल अब दोनों ठीक हैं। बाकी मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, बाय चांस अगर किसी को बुखार आता है तो। वैसे आज आपको मेरी जरूरत ही नहीं, किसी ने ठीक ही कहा है, माँ से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं, क्योंकि एक वही है जो इतना दर्द झेल सकती है। ए डॉक्टर, अमू दिव्यासा की चाची है, माँ नहीं। उम्र देख रहा है उसकी, 18 साल की लड़की की इतनी बड़ी बच्ची होगी, और 35 साल के आदमी से शादी करेगी क्या? अरे कुछ तो सोच बच के बोलिए आप। अच्छा, बेटा इधर आओ। ये लो बेटा। अरे अनमोल, उठने की जरूरत नहीं है और तुम कोई भाग दौड़ नहीं करोगे। लेकिन माँ, हम ठीक हैं। नहीं, कोई ठीक नहीं हो, तुम आराम करो, हम तुम्हारे लिए दूध लेकर आते हैं। लेट जाओ। दिव्यासा, यहाँ बैठो। अच्छा दीवो, जैसे गड्ढे में चाची ने तुम्हारी मदद की थी, क्या तुम चाहती हो कि वैसी ही मदद और करे? मतलब यही कि जैसे बोरवेल में तुमने हमें जोर से आवाज देकर ये बताया था कि तुम परेशानी में हो, अब तुम्हें हमें ये भी बताना होगा कि तुमसे लाली आंटी ने क्या कहा था। अगर किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं इस बार
तुझे तेरे पापा के साथ गड्ढे में पहुंचा दूंगी। गड्ढे में डाल देंगी। दीवू, तुम चिंता मत करो, हम है ना यहाँ, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। चलो डालो मत, ठीक है? वैसे तुम्हें पता है आज क्या है? नहीं। आज दशहरा है। आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। आज के दिन जितने भी दुष्ट राक्षस है ना, उन सब का वध खुद माता रानी ने किया था। और सारे दुष्ट राक्षस आज के दिन सच के सामने घुटने टेक देते हैं। सच्ची? मच्छी। इसीलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर तुम्हें डर भी लग रहा है ना, तो इस बार हमारे पास तूफानी नहीं, रामबाण आइडिया है। इसलिए अब तुम्हें मुझे अनमोल की बड़ी चिंता हो रही। कुछ तो गड़बड़ जरूर है, पर क्या वो समझ नहीं आ रहा। अनमोल मेरे बाल खींच रहे हैं, छोड़ो। हाँ हाँ छोड़ेंगे और सीधा बाहर ले जाकर पटकेंगे, क्योंकि आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। आज विजयदशमी के दिन जैसे रावण के 10 सिरों का नाश हुआ था ना, ठीक वैसे ही तुम्हारे 10 दिमागों का नाश होगा। अमू, बहुत हुआ, अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि बात क्या है। तुम समझ गए ना रीवू? यस। ठीक है, अब जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। जाओ 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 जाओ। क्या हुआ भैया? वो गोलगप्पे वाला शादी में नहीं आ रहा क्या? जो आप खुद गोलगप्पा बने घूम रहे? अमू, मजाक छोड़ो और ये बताओ कि यहाँ चल क्या रहा है। हम जब से आए तब से देख रहे तो हमसे कुछ छुपा रही हो। क्या बात है बताओ। पर ऐसी कोई बात नहीं है भैया, सच्ची। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम तुम्हारे भाई हैं और हम अपनी बहन को अच्छे से जानते हैं। अमू, क्या छुपा रही हो? नहीं, सच्ची हम कुछ नहीं छुपा रहे हैं। दिव्यासा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। वो बोरवेल में भी गिरी सिर्फ इसकी वजह से। रजत, साली को घर से बाहर निकाल दो। जुबान और दिमाग में गंद भरा हो, उसे हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। लाली मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। आप बेवजह परेशान हो रहे हैं। ठीक है माँ, तुम्हें जो भी बोलना है ना बोल लो, लेकिन हम बता रहे हैं कि तुम्हारी आंखें तुम्हारी बातों का साथ नहीं दे रही हैं। कोई तो राज है अम्मू जो तुम हमसे छुपा रही हो। अम्मू, तुम क्यों रजत जी और अपनी जेठानी के लिए ये सब कर रही हो? क्यों उनकी बच्ची के लिए खुद की जान जोखिम में डाल रही हो तुम? क्योंकि हमारे भाइयों ने हमें दूसरों की मदद करना सिखाया है। और एक मिनट, आपने और उदय भैया ने तो कोई रिश्ता ना होकर भी हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो आप ये सवाल कैसे कर सकते हैं? देखिए भैया, हम अपने मायके से दूसरों की मदद करने का संस्कार लेकर आए हैं, तो बस वही कर रहे थे। इसमें इतनी परेशान होने वाली बात कौन सी है? अब चलिए जल्दी से अपना ये सूजा हुआ मुंह ठीक कीजिए और थोड़ी चमक लाइए, वरना आपको पता है लोग क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे कि नंदिनी का दूल्हा ना मोटे कद्दू जैसा है। ये हुई ना बात। अब जाइए, जल्दी जाइए। वो क्या है ना, अभी हमें थोड़ा आराम करना है। आपके संगीत में हमें जोरदार नाचना भी तो है। जाइए 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 जाइए। और आज हम ऐसा नाचेंगे कि इस घर में जितनी भी बुराइयां हैं उन सब के पैर कुचल देंगे।
और सारे बुरे लोगों को इस घर से निकाल फेंकेंगे। अनमोल, कहाँ चल रही तुम? अभी तुम बहुत कमजोर हो और कोई भी तूफानी काम नहीं करोगी तुम। माँ, आज हमने सारी कमजोरी का टिक ली, इसलिए तूफानी काम तो हम जरूर करेंगे। आप आइए बाहर। अरे ओ विश्व सुंदरी, चलो अब तुम्हारे मन की सुंदरता बांटने का समय आ गया। अनमोल क्या कर रही हो, पागल हो क्या? छोड़ो मुझे। अरे हम छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ते हैं, हम पकड़ते हैं लतेड़ने के लिए। अनमोल मेरे बाल खींच रहे हैं, छोड़ो। हाँ हाँ छोड़ेंगे और सीधा बाहर ले जाकर पटकेंगे, क्योंकि आज तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है। आज विजयदशमी के दिन जैसे रावण के 10 सिरों का नाश हुआ था ना, ठीक वैसे ही तुम्हारे 10 दिमागों का नाश होगा। छोड़ो। चल। अनमोल क्या कर रही हो लाली? छोड़ो उसे। रमन देखो ने पागल हो गई है। अच्छा, जिस दुष्ट ने हमारे घर में रह के रिश्ते में आग लगाई हो और एक छोटी बच्ची को परेशान किया हो, हम उसे छोड़े? हाँ? अनमोल, हमेशा की तरह लाली पर इल्जाम लगाना बंद करो। उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो उसे। सुनिए, अगर आपको अंधेरे में रहना है तो रहिए, लेकिन हम किसी और को नहीं रहने देंगे। आज हम इसका सच सबके सामने ला कर रहेंगे, और इसका सच ये है कि दिव्यासा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। दिव्यासा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। वो बोरवेल में भी गिरी सिर्फ इसकी वजह से। रजत, लाली को घर से बाहर निकाल दो। जुबान और दिमाग में गंद भरा हो, उसे हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोड़िए लाली को, क्या कर रहे हैं? लाली मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। दिव्यासा की तबीयत इसकी वजह से खराब हुई है। वो बोरवेल में भी गिरी सिर्फ इसकी वजह से। रजत, लाली को घर से बाहर निकाल दो। जुबान और दिमाग में गंद भरा हो, उसे हम अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। छोड़िए लाली को, क्या कर रहे हैं? लाली मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।